पाचक लस्सी गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब हर व्यक्ति को ऐसा कुछ फील होता है कि कुछ ऐसा पिया जाए जो गले को पेट को तर करवाए। लेकिन इसी गर्मियों में जब लोग ठंडे के नाम पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर ठंडे के नाम पर फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो वो कुछ समस्याएं भी करवाता है। आज हम बात करेंगे पाचक लस्सी के विषय में, जो खाने के पाचन को भी अच्छे तरीके से दुरुस्त करवाएगी, ठीक करवाएगी और वो आपके पूरे के पूरे पाचन तंत्र में ठंडक पहुंचाने का काम करेगी। कैसे बनानी है ये पाचक लस्सी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाचक लस्सी में हम क्या क्या डालेंगे। पाचक लस्सी के लिए जो कंटेंट होगा, सबसे पहले तो होगा छाछ। दूसरा जो कंटेंट है वो है जीरा। तीसरा कंटेंट है सौंठ और चौथा जो कंटेंट है वो है धनिया। और पांचवा जो हम ले सकते हैं वो है सेंधा नमक, क्योंकि बिना नमक के जब खट्टी चीज कोई हो और नमकीन ना हो तो थोड़ा टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक का उपयोग भी किया जा सकता है। तो सेंधा नमक, ये 5 चीजें अगर हम सही तरीके से मिलाकर के लस्सी बना करके पीते हैं तो ये लस्सी हमारे पेट को ठंडक भी पहुंचाती है और ये लस्सी हमारे पाचन को दुरुस्त करने का काम भी करेगी। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि भोजन के तुरंत बाद आप पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि कहा जाता है भोजनांते विषम वारी। भोजनांते विषम वारी, वारी मतलब जल, विषम मतलब विष। कब? भोजन के अंत में। तो भोजन के अंत में अगर हम पानी पीते हैं तो वो विष का काम करता है, लेकिन भोजन के अंत में अगर हम ये पाचक लस्सी पिएंगे तो एक बहुत अच्छी कहावत है, भोजनांते अमृतम तक्रम। भोजनांते अमृतम तक्रम। तक्र मतलब छाछ, अमृत मतलब अमृतम। सब जानते हैं कि अमृत के समान क्या होगा? छाछ। कब? भोजन के अंत में यदि हम छाछ लेते हैं तो वो अमृत के समान काम करेगी। और उस छाछ में यदि हम ये कंटेंट मिला दें, जीरा, सौंठ, धनिया और थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद बढ़ाने के हिसाब से, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो पाचक लस्सी है ये हमारे शरीर का पोषण भी थोड़ा सा करवाएगी, क्योंकि भोजन के अंत में ली है, जो हमने खाया है उसको पचाने का काम करवाएगी। और चूंकि छाछ कहा जाता है कि वाजीकरण का काम करवाती है, छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं तो गट माइक्रोबायोम को सुधारने का काम भी करेगी। अब इसको बनाना कैसे है, विधि क्या है इसको बनाने की? तो जीरा प्लस सौंठ प्लस धनिया, ये तीनों चीजें सम भाग में, आप मान लें कि 100-100 ग्राम ये तीनों चीजें आप मिला लीजिए, जीरा, सौंठ और धनिया, और इनको मिलाकर के पीस लीजिए। इनको सेकने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको मिलाकर के 100-100 ग्राम मिलाकर के आप अच्छे तरीके से इनको पीस लीजिए। और जैसे ही पीसने पाउडर बन जाए तो आप इसमें लगभग 50 ग्राम सेंधा नमक का पाउडर मिलाकर के इनको रख लीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जीरा, सौंठ और धनिया आपने 100-100 ग्राम मिलाकर के पीस करके कांच के एक जार में स्टोर कर लिया और उसमें से 1 गिलास छाछ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड छाछ जो होती है वो 1 गिलास छाछ और आधा चम्मच ये पाउडर आप छाछ में डाल लीजिए। और उसके बाद आप इसको चला करके नमक अपने हिसाब से, जब भी आप इसको बनाएं तब सेंधा नमक अलग स्टोर करके रख लिया, आप 1 पिंच डाल सकते हैं, या अब आपको ऐसा लगे कि थोड़ा और डालना है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। बाकी नमक का उपयोग ज्यादा नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर हम दिन में 2 बार ले लेते हैं, एक बार तो भोजन के अंत में दोपहर के समय पे ले लें
और एक बार जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चूंकि गर्मियों का समय है, गर्मियों के समय में अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पेट में ठंडक का आभास रहेगा, पेट में ठंडक रहेगी, प्लस पाचन दुरुस्त रहेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, पेट फूलेगा नहीं। बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग घर पे बना के रख सकते हैं और इसका नियमित सेवन करेंगे तो निश्चित ही पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में सिर्फ ये छोटी सी चीज आपके लिए बहुत उपयोगी मानी जाएगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।